आज हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर रूट के अंदर कोई नंबर रहे वो भी डेसिमल में, तो उसको किस प्रकार से हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग आज ये सीखने वाले हैं। यानी कि आज का टॉपिक जो है हमारा थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक रूट के अंदर सिंपल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा था। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6, √7, इस प्रकार का हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन जब रूट के अंदर पॉइंट में रह जाए, डेसिमल में रहे, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो वही हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग एक लिख लीजिए। क्या क्वेश्चन हमारा बनेगा? क्वेश्चन बनेगा रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी कि हम लोग जो आज सीख रहे हैं वो इरेशनल को ही रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिए। मिलके साथ में बनाते हुए चलेंगे, लेकिन हाँ पहले हम बनाएंगे, और जब हम बना रहे होंगे, बता रहे होंगे, तो आप लोग उसको पहले सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर लिखने का टाइम मिलेगा। रूट अंडर 4.7 पॉइंट में आ गया ना, बिल्कुल पॉइंट में आ गया। तो इसी पॉइंट वाले नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। कैसे करेंगे, चलिए जरा देखिए ध्यान से। ये और इजी है, पहले हम बता देते हैं आपको, ये बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले 4.7 लिखा हुआ है ना, आपको अपने कॉपी के ऊपर अपना स्केल लेना है, ठीक है। अपना स्केल लीजिए और 4.7 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए। एक सिंपल सा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, वो कितना खींचना है, 4.7 सेंटीमीटर खींच लीजिए। चूंकि हमको यहाँ पे बताना है इसलिए हम बड़ा खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि मेरा जो है ना कम से कम इतना मान लीजिए, बस आपको मानना है, लेकिन आपको अपने स्केल से करना कॉपी पे। लेकिन हाँ छोटा बनेगा, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। सबसे पहले अंदर में यानी कि रूट है उसको भूल जाओ, रूट को भूल जाओ पूरी तरीके से। सिंपली हमारे पास नंबर कितना है, 4.7, ठीक है, समझ में आ गया 4.7 है। तो आपको 4.7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देना है, खींच दिए। चलिए अब इस लाइन का कुछ आप नाम दे दीजिए, सपोज ए और बी, यानी कि ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और काम करना है, यहाँ पे बी से एक यूनिट और आगे बढ़ा लीजिए। एक यूनिट मतलब एक और सेंटीमीटर बढ़ा लीजिए, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 4.7 है, एक और यूनिट बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5.7 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे एक यूनिट और बढ़ा लेना है। तो चलिए मान लीजिए कि एक यूनिट हमारा यहाँ पे आ गया, एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है, वो आपको बढ़ा लेना है यहाँ पे। इसको नाम दे दीजिए आप सी पॉइंट, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4.7 दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हमने ए बी एक लाइन जो है 4.7 का हमने खींच दिया, ठीक है। उसके बाद बी से एक यूनिट आपको और आगे बढ़ा लेना है। बात खत्म, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ना आपको चाहिए कॉम्पास। कॉम्पास लाइए, यहाँ पे कॉम्पास का जरूरत पड़ेगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जब आप इसको बनाएं तो आपके पास कॉम्पास भी रहना चाहिए। और ट्राई कीजिएगा कि ये चीज़ हमारा जो है ना पेंसिल से बनाया जाए। किससे बनाया जाए, पेंसिल से, बढ़िया लगता है देखने में। देखिए सबसे पहले क्या करना है ना आपको, अब आप कुछ देर के लिए इस बी पॉइंट को भूल जाओ, पूरी तरीके से दिमाग से निकाल ही दीजिए कि बी पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, मतलब है ही नहीं बी पॉइंट। तो सिंपली कौन सा पॉइंट बचा, ए और सी, है ना। ए और सी लाइन का हमको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। क्या खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। और सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है बताइए। देखो क्या करना है, मान लीजिए कि ये हमारा ए है और यहाँ पे हमारा सी है, यहाँ पे बी है, लेकिन अभी बी नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि उसको अभी फिलहाल भूल जाना है। करना कैसे, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचना है जरा देखिए ध्यान से। आप इसे पेंसिल लगाइए, ठीक है, ए पॉइंट पे रखिए, आधा से ज्यादा लेना है, यानी कि मान लीजिए इस पूरे लाइन का आधा हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, तो इससे ज्यादा लेना है यहाँ तक। यानी कि अपने पेंसिल को आप यहाँ पे रखिए, और यानी कि इसका जो नोक है उसको यहाँ पे रखिए, और इसका पेंसिल आधा यहाँ आ रहा है, आधा से ज्यादा लीजिए। आधा से ज्यादा आपने मेजर कर लिया, चलिए मान लीजिए कि आपने यहाँ से यहाँ तक लिया, यहाँ तक, और 2 बार इसको कट करना है। एक बार ऊपर ऐसे कर देना है और एक बार नीचे भी कट करना है, ठीक है। और वही रहेगा, इसको बदलना नहीं है, नीचे यानी कि घटाना बढ़ाना भी नहीं है, सेम रहेगा। अब इसको आप सी पे रखिए, एक बार ऊपर कट कीजिए और एक बार नीचे कट कीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे ना वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, देखिए हाँ इस प्रकार का बनेगा। तो अब आपको सिंपली ये वाला जो लाइन है वो आपको ड्रॉ कर देना है। मान लीजिए कि हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हाँ आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपका सही बनेगा। तो ये जो हमारा बना ना, ये लाइन हमारा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, ए और सी का।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो यही काम आपको किस पे करना है, इस पे करना है। इस पे हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर गंदा लगने लगता देखने में। तो आपको करना क्या है, ए और सी हमारा पॉइंट था, बी को कुछ देर के लिए भूल जाइए। आपने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके ऊपर आपने खींच दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको खींचना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मान लेते हैं कि हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सपोज कीजिए। अच्छा, यहाँ पे ना हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के नहीं दिखा रहे हैं ऐसा, क्योंकि दिखाने लगेगा ना तो फिर गंदा लगने लगेगा बोर्ड पे। लेकिन हाँ, आपको अपने कॉपी पे करना है, इस बात को आप याद रखिएगा कि आपको अपने कॉपी पे ये ड्रॉ करना है। और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा आपको। हम बस यहाँ पे ये चीज करके नहीं दिखा रहे हैं, बस हम पॉइंट ही यहाँ पे लिख दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको भी नहीं करना है क्या वो चीज, आपको करना है, आपको पूरा करना है। बस हम यहाँ पे अच्छा दिखे, आप समझ पाए, इसीलिए हमेशा करना है। तो आप सपोज क्या कर लीजिए कि डी पॉइंट पे कुछ ऐसा ही कट करके इसको मिलाया गया है, ठीक है। लेकिन ये सेम टू सेम आपको यहाँ पे करना है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये जो डी पॉइंट है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला है। यानी कि ए से लेकर डी तक जितना होगा उतना ही डी से लेकर सी तक होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया सर। अब क्या करना है, अब दोबारा अपने कॉम्पस को लेना है, पेंसिल रखिए, ठीक है। इस डी पॉइंट पे इसके नोक को रखिए और ए को मेजर कीजिए, ठीक है। मेजर कर दिए। अब इस पे ऐसे रख के एक सेमी सर्किल आपको ड्रॉ करना है, सेमी सर्किल। तो वो सर्किल आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, बनेगा ना, कुछ इस प्रकार का बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। हाफ सेमी सर्किल का मतलब क्या होता है, आधा आधा सर्किल आपको बना लेना है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब आपको ये जो बी पॉइंट हमने कहा था ना आपको भूलने के लिए, इस बी पॉइंट के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नहीं, बेसिकली एक सीधा लाइन खींच दीजिए, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर आप लाइन यहाँ पे इसमें खींच दीजिए। वो परपेंडिकुलर लाइन आप या तो प्रोटेक्टर से भी डायरेक्टली खींच सकते हैं, उसी से कर लीजिएगा, आसान रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, बिल्कुल सीधा लाइन होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जरा सा भी गड़बड़ी नहीं इसमें, ठीक है। अब दोबारा अपने कॉम्पस को लीजिए, दोबारा अपने कॉम्पस को लीजिए, बी पे रखिए और इस पॉइंट का आप कुछ नाम दे दीजिए, सपोज ई, ठीक है। आगे तो दोबारा अपने कॉम्पस को लीजिए और इस बी पे रखिए और ई पे रखिए, दोनों को मिला लीजिए और उसके बाद फिर आपको एक इस प्रकार का इधर खींचना है। तो जब आप खींचेंगे ना तो वो कुछ इस प्रकार का बन के यहाँ पे हमारा रेडी होगा, कोई दिक्कत। और इसको थोड़ा सा और आप आगे बढ़ा दीजिएगा। ये देखो, ए से लेकर बी तक हमारा कितना था 4.7 और बी से लेकर सी तक 1 यूनिट और था, तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं। सर क्या ये जो आप बढ़ा रहे हैं वो हम नाप के बढ़ा रहे हैं, नहीं, वो ऐसे ही बढ़ा दिए, मेरा काम बस सी तक था, ठीक है, हम उसको ऐसे ही बढ़ा दिए, इधर का हमको कोई काम नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब जरा समझिए ध्यान से, ए से लेकर बी तक जो आपने मेजर किया था कितना, 4.7। देखिए सिंपल सा मतलब यहाँ पे समझिए, ए से लेकर बी तक आपने 4.7 मेजर किया था, लेकिन अब जो है ना बी से लेकर, इस पॉइंट का भी नाम कुछ दे दीजिए एफ, सपोज एफ। अब लेकिन इस बी से लेकर एफ तक जो हमारा होगा वो रूट अंडर 4.7 होगा। बात समझ में आया, मतलब कि बी से लेकर सी तक आपने सिंपली 4.7 सेंटीमीटर लिया था, है ना, और बी से लेकर सी तक आपने 1 यूनिट लिया था। अब यहाँ पे हमारा ए से लेकर बी तक सिंपली 4.7 यूनिट था, यानी कि 4.7 सेंटीमीटर था, लेकिन अब हमारा बी से लेकर एफ तक, यानी कि ये वाला पॉइंट एफ तक, वो 4.7 नहीं बल्कि रूट में बदल जाएगा। क्यों रूट में बदल गया, ये ऊपर वाले चीजों के कारण से। कोई दिक्कत अब इसमें, बस यही चीज इसमें था। हाँ, यहाँ पे आपको एक लाइन बस लिख देना है, क्या कि बी एफ इज इक्वल टू रूट अंडर 4.7, बस हो गया, इतना ही करना होता है इसमें, और इसमें कुछ खास नहीं है। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले हमने प्रोसीजर आपको याद दिलाते हैं। सबसे पहले हमने 4.7 था, 4.7 हमने मेजर कर लिया ए बी, ठीक है, 1 यूनिट हमने और आगे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद बी पॉइंट को हमने आपको कहा था कि कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, ठीक है। ए और सी को सिंपली एक लाइन मान के हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, जो कि कहाँ, कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है ना। यहाँ पे आपको ऐसा वाला खींचना पड़ेगा, याद रखेगा इस बात को, तभी देखने में सुंदर लगेगा।
अच्छा लगेगा, मतलब टीचर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के बाद डी पॉइंट पे रख के ए से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना था। सेमी सर्किल आपने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इस बी पॉइंट से आपको एक सीधा परपेंडिकुलर खींचना है। बी पॉइंट से परपेंडिकुलर आपने खींच लिया। फिर बी पॉइंट पे रख के कॉम्पास को ई को मेजर करके ऐसे इस प्रकार से आप ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आएगा उसको अपना नाम एफ रख दीजिए। ठीक है, अब जो हमारा ये बी और एफ वाला पॉइंट है, इन दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा, √4.7 हो जाएगा। ये सिंपली 4.7 था, लेकिन ये अब हमारा √4.7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो ये बड़ा आसान निकला हमारा, इतना ही करना होता है इसमें, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, अब सवाल नंबर आप दूसरा लिखिए। सवाल नंबर दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग लेते हैं, थोड़ा सा अलग। 1 + √9.5, बस यही सवाल हमारा दूसरा है। चलिए, इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। बस आपको करना क्या है, कुछ देर के लिए 1 जो और प्लस दिया 1 उसको भूल जाओ। मतलब कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिंपली यहाँ पे √9.5 लिखा हुआ है बस। और 9.5 है, इसका मतलब कि 4.7 जैसा ही बनेगा, कुछ है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 9.5 है तो 9.5 सेंटीमीटर आपको खींच लेना है। चलिए, हम अंदाजा ही खींच दे रहे हैं, आपको स्केल से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9.5 मान लीजिए कि हमारा ये कितना है, 9.5 है। ठीक है, ये हमारा 9.5 हो गया। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, 1 यूनिट और लेते थे, तो 1 सेंटीमीटर आप और खींच लीजिए। ये हमारा 1 सेंटीमीटर और हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। इसको और चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, ये जो हम आगे बढ़ा रहे हैं इसका कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही समझने के लिए बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन हमारा काम केवल इसी पॉइंट तक है। ठीक है, अब इसका आप कुछ नेमिंग कर दीजिए, सपोज ABC। तो A से लेकर B तक कितना है, 9.5, और ये B से लेकर C 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, अब फिर से आपको क्या करना है, वही चीज, B पॉइंट को क्या कर दो, भूल जाओ। A पॉइंट और C पॉइंट आपके माइंड में बस रहना चाहिए, और A और C को मान के आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, कुछ इसी प्रकार का। तो कैसे करेंगे, A पे रखेंगे और B को तो भूल ही जाना है, A को रख देंगे, और A और C का आधा कहाँ आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा आधा। आधा से ज्यादा लेके एक बार ऊपर कट करेंगे, एक बार नीचे करेंगे, और इसी ये सेम रहेगा, बदलेगा नहीं ये चीज। एक बार C पे रख के एक बार नीचे कर देंगे और एक बार ऊपर कट कर देंगे, तो इसी प्रकार का कट बनेगा, है ना। उसके बाद फिर आपको उसको मैच कर देना है। तो सपोज कीजिए कि हमारा मैच हमने किया, तो वो हमारा यहाँ पे आ गया डी पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आपको इमेजिन क्या करना है, कैसा स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा वो चीज। ठीक है, हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, दोबारा अपने कंपास को उठाते थे, ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है उस पे रख के ए पॉइंट को मेजर करते थे। मेजर करने के बाद एक सेमी सर्किल बनाते थे। तो सेमी सर्किल जब आप बनाएंगे तो आपका कुछ सेमी सर्किल इस प्रकार का बनेगा, कुछ इसी प्रकार का बनेगा। जब कंपास से बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, इतना कर दिए। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए। हाँ, बी से एक परपेंडिकुलर खींचते थे, बी से हम एक परपेंडिकुलर खींच दिए, कोई दिक्कत इसमें। चल, बी से एक परपेंडिकुलर खींच दिए, ठीक है। इसका भी नाम हम लोग कुछ दे देते हैं, सपोज डी हो गया है तो ई नाम दे दीजिए इसका। उसके बाद हम लोग दोबारा अपने कॉम्पास को बी पे रखते थे और ई को मेजर करते थे। मेजर करने के बाद हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते थे, तो वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। इसका भी नाम दे दीजिए कुछ एफ, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो अब जरा समझिए ध्यान से, ए से लेकर बी तक कितना यूनिट, 9.5 यूनिट, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी से लेकर एफ तक, बी से लेकर एफ तक ये हमारा हो जाएगा √9.5। लेकिन आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये तो 9.5 हुआ, यहाँ पे 1 प्लस भी तो है, ये और इजी है। 9.5 आपने कर दिया, काम कंप्लीट। लेकिन ये एफ पॉइंट जो है ना, इससे 1 यूनिट और आगे ले लो। ये क्यों 1 यूनिट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, बस 1 यूनिट और आगे ले लीजिए। मान लीजिए कि वो 1 यूनिट हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका नाम कुछ दे दीजिए जी। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अब हमारा बी से लेकर एफ तक √9.5 था, लेकिन अब हमारा बी से लेकर जी तक क्या हो जाएगा,
1 प्लस रूट अंडर 5, रूट अंडर 9.5 है ना। तो अब इसको आप थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा के यहाँ कर दीजिए, b से लेकर g तक, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस रूट अंडर 9.5। अच्छा, यदि 2 प्लस रहता तो 2 यूनिट लेते, 3 रहता तो 3 यूनिट लेते। कहाँ से लेते? f पॉइंट से लेते, लास्ट वाले पॉइंट से, उसके बाद हम लोग करते जाते। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। कोई समस्या इसमें? बड़ा आसान था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ये दोनों तो आपको समझ में आ गया। इस प्रकार का सवाल हमने आपको जानबूझ के इसलिए बताया ताकि आपके क्लास में भी, सॉरी आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए हमने बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा रूट अंडर 10.5 और सवाल नंबर चौथा रूट अंडर 7.28 है ना। हाँ 28। ये दोनों का दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क में है, ये दोनों आप बनाएंगे। क्या बन जाएगा? चलो 10.5 तो समझ में आता है, स्केल पे ले लेंगे हम लोग 10.5, ठीक है सर। लेकिन 7.28 कैसे लेंगे? राउंड ऑफ कर दो ना। नहीं 7.3 ले लेंगे, इसके लिए क्या कर लेंगे? राउंड ऑफ कर लेंगे, 7.3 सेंटीमीटर ले लेंगे, बात खत्म है ना। तो ये भी एक कंफ्यूजन का ही तरीका है, मतलब कि आपका सवाल में दे देगा 7.28, आप स्केल में ढूंढते रहो 7.28 कहाँ है, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि ये सबसे नजदीक किसके है, तो 3 के नजदीक है। 7.28 का मतलब क्या है? 7.30, यहाँ पे 0 लिखने का जरूरत है नहीं, 7.3 लिख देंगे, मतलब कि ये बात कर रहा है 7 सेंटीमीटर और 3 उसका छोटा वाला पार्ट, यानी कि 7.3 का ये बात कर रहा है। तो 7.3 लेके आपको ड्रॉ कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, एक और होमवर्क हम यहाँ पे दे देते हैं कुछ इस प्रकार वाला, ठीक है। चौथा हो गया, पांचवा 3 होमवर्क आपके लिए है। इसमें हम दे देते हैं इस बार 3 प्लस कितना दे दे रूट अंडर में, बताइए 3 प्लस रूट अंडर में कितना दे, जितना आप लोग बोलेंगे उतना ही देंगे। 6.8। चलो ठीक है 6.8, बस ये आपको ड्रॉ करना है। 5 होमवर्क हो गया, सॉरी 3 होमवर्क हो गया आपका, 1 2 और ये 3 बन जाएगा। बड़ा आसान है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन दोनों को अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, इन दोनों को, और इन तीनों को आप अपने होमवर्क में बना लीजिएगा। बड़ा इजी है, बन जाएगा होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो एक लाइन हम लोग लिखना है, भूल ही गए ना। यहाँ पे आपको लिखना है हाँ बी जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट अंडर 9.5, बस यही चीज लिखना था जो आपने यहाँ पे लिखा था ना, वही चीज था, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कहीं पे डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, याद रखिए कि ये दोनों आपको लिखना है कॉपी में, और ये दोनों का दोनों पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये तीनों आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।